हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम HTML में सीरीज चैप्टर 3 में आईडी टैग और डिव टैग का यूज सीखते हैं कि HTML में आईडी टैग यूज किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर के अंदर। यह हमने चैप्टर 3 नाम से फाइल सेव कर लिया .html। अब इसमें सबसे पहले जो बेसिक टैग हैं उन्हें ओपन और क्लोज कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ हेडिंग डालते हैं। जैसे हमने H1 हेडिंग यहाँ पे डाला, इसमें एनीथिंग कुछ भी टाइप कर दिया। और हेडिंग को क्लोज करते हैं इसे। और क्लोज करने के बाद हमें सेम हेडिंग डालनी है नीचे भी H1। इसे भी क्लोज करते हैं H1। और इसमें भी सेम डेटा या कुछ भी डेटा रख लेते हैं। और सेम हेडिंग हमने नीचे डाला, इसमें हम एनीथिंग कुछ भी टाइप कर देते हैं। फाइल को सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट इसमें किस टाइप से शो हुआ है। तो हमारे पास सिंपल 3 यहाँ पे हेडिंग आई है, H1 हेडिंग और H1 हेडिंग और H1 हेडिंग। और अगर हम इसमें कुछ कलर करते हैं तो अब वापिस अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके कुछ यहाँ पे कलर डालते हैं। स्टाइल ओपन किया और स्टाइल क्लोज किया। और इसमें हमने पहले इसमें हम H1 की फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे विड्थ असाइन किया। विड्थ यहाँ पे डाला हमने इसमें 500 पिक्सल। हाइट डाला इसमें हमने समथिंग 50 पिक्सल। अगेन लाइन हाइट ले लेते हैं 50 पिक्सल। बॉर्डर अप्लाई करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और बैकग्राउंड यहाँ पे हमने इसमें ग्रीन या स्काई ब्लू फिल कर दिया। अब सेव करके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है ये सारी फॉर्मेटिंग तीनों हेडिंग पर इसने अप्लाई कर दिया। लेकिन इसमें हम चाह रहे हैं कि जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो ओनली किसी एक हेडिंग पे अप्लाई हो। जैसे जितनी भी हमने ये सारी CSS की है तो इस CSS को हम ओनली फर्स्ट वाली हेडिंग पर ही चाह रहे हैं कि वो इसी पे अप्लाई हो। तो इसके लिए हम इसे एक आईडी दे देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी लेते हैं। ये हुआ, तीनों सेंटर में आ गए। अब हमें हेडिंग को यहाँ पे आईडी देनी है। इस H1 टैग के स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में हमें आईडी टैग यूज करना है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी आईडी इसकी दे देनी है। जैसे हमने इसकी आईडी ए दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमें जो CSS ये करनी है ये इसकी ना करके इस सारी CSS को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। अब जो हमें CSS करनी है वो ए की करनी है, तो ए लिखेंगे, लेकिन इसे ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे हेड से, क्योंकि HTML में जितनी भी हेड आईडी होती हैं सभी को हेड से स्टार्ट किया जाता है। उसी कोड को पेस्ट करेंगे, कंट्रोल S, और अगेन फाइल को रिफ्रेश करेंगे। ये तो सभी पे अप्लाई कर रहा है, अभी भी आईडी हो गई, सेव, रिफ्रेश। वो शायद फाइल उस टाइम पे सेव नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स देखो, जो भी हमने CSS की करी है ओनली इसी हेडिंग पे ये अप्लाई इसने की है। अब अगर हम इस वाली हेडिंग पे अलग CSS करना चाहें तो इसकी आईडी हम अलग से डाल देते हैं। कुछ आईडी इसमें हमने डाल दिया B, और अब B की CSS हम यहाँ पे करते हैं हैज B कि इसमें हमें विड्थ जो रखनी है 600 पिक्सल, हाइट 60 पिक्सल, लाइन हाइट 60 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि डेटा सेंटर में आ जाए। ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम अलग अलग डेटा पे अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर और अप्लाई करते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया। तो इस प्रकार हम अलग अलग हेडिंग का आईडी का यूज करके सभी हेडिंग पे अलग अलग कलर अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब इसमें यूज करेंगे डिव टैग का। डिव टैग का यूज बेसिकली बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें हमने यहाँ से पेंट ओपन किया, और पेंट में हम समझते हैं कि डिव टैग का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। अभी जो हमने डेटा यहाँ पे टाइप किया था वो सिंपल हमने एज इट इज यहाँ पे इस टाइप से कुछ हमने डेटा लिया था, दिस इज H1 हेडिंग, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम इस डेटा को बॉक्स में रखना चाहें कि हमें एक डिव यहाँ पे रखना है और एक दूसरा डिव हमें यहाँ बनाना है और तीसरा डिव हमें यहाँ पे बनाना है, तो इस प्रकार से एरिया बनाने के लिए ये जो हमने बॉक्स बनाए इसी को डिव बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सीखेंगे कि हम इसमें डिव का यूज किस प्रकार करेंगे। तो अपनी इसी फाइल में आ जाते हैं। सारे डेटा को यहीं से डिलीट करके दोबारा इसकी कोडिंग करते हैं। पहले तो हेडिंग को डिलीट करते हैं यहाँ से, और ये जो हमने स्टाइल टैग के अंदर डेटा लिया है इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से यूज करेंगे हम डिव, सेम ओपन करेंगे, यहीं पे हमें क्लोज भी करना होगा। अब अगर हमें इस डिव की CSS करनी है तो सिंपल यहाँ पे डिव टाइप करेंगे और हम इसकी हाइट और विड्थ यहीं पे डाल सकते हैं। कि हाइट इसकी हमने 300 पिक्सल रखा और विड्थ यहाँ पे 400 पिक्सल रख दिया, और बैकग्राउंड ग्रीन किया। सेव करके चेक करते हैं तो इस प्रकार इसने हमें एक रेक्टेंगल यहाँ पे दे दिया। अब जो भी हम डिव के अंदर डेटा टाइप करेंगे ये सेम टू सेम हमें यहाँ पे शो कराएगा। इसमें जैसे हमने H1 हेडिंग लिया और यहाँ पे यूज किया इमेक्स एजुकेशन, H1 को क्लोज किया। अब इसे चेक करते हैं तो ये नाम इस डिव के अंदर आएगा। अब सेम हम एक बॉक्स और बनाते हैं। इसी डिव के जस्ट हमें नीचे एक बॉक्स यहाँ पे और बनाना है।
डिव लिया अगेन और इसी डिव को अगेन यहाँ से क्लोज किया। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमने CSS की है वो ओनली डिव की है, तो हमारे पास जितने भी डिव होंगे ये सभी पे यही वाली CSS अप्लाई कर देगा। तो अगर हमें इस वाले डिव पे अलग से कलर करना हो और इस वाले डिव पे अलग फॉर्मेटिंग करनी हो तो इस कंडीशन पे भी हमें आईडी इसकी देनी होगी कि इस वाले डिव की आईडी हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में 1 टाइप कर दिया और सेम हमने इस वाली आईडी को डाला है यहाँ से डबल कोड में 2। अब जो हम CSS हमने की है ये, इसे हम हैज के साथ रखेंगे 1। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखो फ्रेंड, जो हमने CSS की है वो ओनली 1 वाले डिव की आएगी। यहाँ पे हमने यूज किया हैज 2। अब इसकी CSS अलग कर देते हैं कि इसमें जो हमने हाइट रखी है वो हम यहाँ से 400 हाइट रखेंगे और विड्थ रखेंगे इसकी कुछ 500 यहाँ पे विड्थ डाल दिया और बैकग्राउंड गोल्डन हमने इसका बैकग्राउंड रखा है। ये आ गया, रिफ्रेश नहीं आया, विड्थ हो गया और हाइट हो गया। कलर चेंज करते हैं इसका, गोल्ड, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम div टैग का यूज कर सकते हैं। अब हमें इस वाले div के अंदर जो भी डेटा लिखना हो तो उसे हम यहाँ पे, ये जो id2 वाला div है यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें ये div इसके राइट साइड में लाना हो तो ये जो पहला वाला div आ रहा है, ये ग्रीन वाला, इस पे हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि जितने भी div होते हैं ये अपने जो आगे का सारा एरिया है, इसकी विड्थ तो देखो फ्रेंड्स इतनी है 400 पिक्सल, लेकिन ये इस पूरे एरिया को कंज्यूम करता है। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि जितना हमने इसकी विड्थ डाली हुई है ये उसी एरिया को कंज्यूम करे, बाकी सभी एरिया को फ्री कर दे। तो इसे हम यहाँ से फ्लोट राइट की प्रॉपर्टीज में डालेंगे, फ्लोट लेफ्ट। फाइल सेव किया एंड रिफ्रेश तो ये तो लेफ्ट में आ गया, बट ये गोल्डन वाला जो है ये इसके नीचे चला गया। तो या तो हमें इस गोल्डन वाले को मार्जिन राइट से लाना होगा, मार्जिन इसमें लेफ्ट डालनी होगी, मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट हमें, अगर हम यहाँ पे 300 पिक्सल करते हैं लेफ्ट राइट में रिफ्रेश तो 300 पिक्सल ये डिव को राइट में ले आएगा। यहाँ पे हमने किया 450, अगेन सेव किया, रिफ्रेश। तो इस प्रकार हम अपने डिव को कहीं भी उठा के अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, या फिर हम इसमें मार्जिन की जगह फ्लोट राइट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फ्लोट राइट। तो फ्लोट राइट करने से ये डिव राइट साइड में मूव हो जाएगा इस टाइप से। तो इस प्रकार हम अपने अकॉर्डिंग डिव को भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, मार्जिन देके और ये देके फ्लोट की प्रॉपर्टी देके। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें डिव में एक बेनिफिट भी होता है कि अगर हम, जैसे हमने येलो वाले डिव में कोई हेडिंग पास की है, हेडिंग डाली हमने h1 और h1 को क्लोज किया और यहाँ पे टाइप कर दिया दिस इज h1 हेडिंग, और सेम हेडिंग हम इसे नीचे भी पास करते हैं। अब के हमने h2 हेडिंग लिया है और यहाँ पे टाइप कर दिया दिस इज h2 हेडिंग। सेम हमने h3 हेडिंग पास किया,
इसे भी क्लोज किया यहाँ से। अब रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी हेडिंग हमने बनाई है वो सारी येलो वाले डिब में आ जाएंगी। अब हम इसमें जो CSS करेंगे वो डिब की CSS करेंगे कि इस डिब के अंदर जितना भी डेटा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। तो इससे क्या होगा, डिब के अंदर जो भी डेटा होगा ये सभी डेटा को ऑटोमेटिक सेंटर में कर देगा। इसका जो सभी डेटा है उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो जाए। तो सभी हेडिंगों का ये फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक 30 पिक्सल इंक्रीज कर देगा। हमने यहाँ पे कलर पास किया, कलर इसका रेड हो जाए तो इस प्रकार ये सभी का कलर डाल देगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें H2 हेडिंग में कोई CSS करनी है तो उसे भी हम हेडिंग के हेल्प ID टैग से कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे डेटा में कहीं भी H2 हेडिंग का यूज नहीं हुआ, ओनली इसी डिब में हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए हम यहीं से सिंपल H2 टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बैकग्राउंड ग्रीन और कलर वाइट। ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम एक होवर टैग होता है उसका यूज और करते हैं। होवर टैग से क्या होता है कि अगर हम किसी आईडी पे अपना आईडी नहीं, किसी भी डेटा पे या किसी भी हेडिंग पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका कलर को चेंज कर देगा। जैसे हम इस वाले डिब पे हम होवर लगाएंगे कि अगर हम ग्रीन वाले डिब पे अपने कर्सर को लेके जाएं तो इस डिब का कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाए। तो इसके लिए ये 1 वाले डिब पे जाएंगे और यहाँ पे एक कोड टाइप करेंगे #1:hover कि अगर हम इस पे माउस लेके आए, होवर करें माउस को, तो इसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, बैकग्राउंड इसका ऑटोमेटिक रेड हो जाए। तो चेक करेंगे, ये हो गया। वैसे नॉर्मल है ग्रीन, जैसे ही हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे ऑटोमेटिक ये रेड हो जाएगा। इसे हम किसी भी हेडिंग पे डाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 3 हेडिंग डली हुई हैं, तीनों का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। ये जो ग्रीन कलर हमने डाला है इसे हटा देते हैं, या फिर इसे हम होवर पे लगा देते हैं कि अगर हम H2 पे होवर करें तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, अदरवाइज नहीं हो। ये हो गया। जैसे ही इस पे माउस लेकर जाएंगे हेडिंग पे, ये ऑटोमेटिक कलर को फिल कर देगा जो भी हमने उसमें प्रॉपर्टी डाली थी। सेम प्रॉपर्टी हम H1 टैग पे लगाएंगे कि अगर हम H1 पे कर्सर लेके आए तो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और कलर वाइट हो जाए। सेव करके चेक करते हैं, रिफ्रेश। H1 पे काम नहीं कर रहा, ये देखते हैं कुछ मिस्टेक है। बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, ये तो ठीक है। रिफ्रेश, ये हो रहा है। वो शायद रिफ्रेश नहीं किया था, तो रिफ्रेश करने से दोनों पे हमने अलग अलग CSS अप्लाई कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, ये भी H1 हेडिंग है और ये भी H1 हेडिंग है। तो हमने जो भी H1 पे कोडिंग किया था वो दोनों पे अप्लाई हो चुका है। और अगर हमें दोनों पे इस वाले पे कलर ना करके ओनली इस पे करना है तो इस पे हमें एक आईडी देनी पड़ेगी और उस आईडी पे हमें होवर लगाना पड़ेगा कि ये जो इस वाले डिव में डिव 2 में जो हेडिंग है ये वाली H1, इसकी हम यहाँ से एक आईडी दे देते हैं। इसमें हमने आईडी में इन नाम डाल दिया और ये जो हमने होवर किया है H1 पे ना करके हैज इन पे करेंगे तो ओनली सिंगल वाले में ही ये अब इसमें नहीं आएगा और इस पे प्रॉपर वर्क करेगा। तो इस प्रकार हम किसी भी हेडिंग का साइज यहाँ पे डाल सकते हैं।
अब ये जो H2 हेडिंग आ रही है, इसका हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं कि अगर इस पे हम माउस लेके आए तो फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक 30 पिक्सल हो जाए। रिफ्रेश, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम H3 पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ से H3 पे अगर होवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड उसका कोई सा भी डाल देते हैं, ग्रे डाला और कलर रेड डाल दिया और फॉन्ट साइज उसका 30 पिक्सल हो जाए। रिफ्रेश करके चेक करेंगे इसमें भी, तो इसमें कलर तो चेंज, बैकग्राउंड नहीं आ रहा, साइज तो चेंज हो रहा है तो बैकग्राउंड इसमें नहीं आ रहा। चेक करते हैं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन की जगह, सेमी कॉलन की जगह कॉलन का यूज किया हुआ है। अब चेक करते हैं अगेन, तो सारे कोड हमारे प्रॉपरली रन कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।